राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, दूल्हे दुल्हन सरकार की, गौरांगी सांवरी दुल्हन की, गौर दूल्हे की, गौर दूल्हे की, सांवरी दुल्हन की, जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग होरी के प्रसंग में एक बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग स्मरण किए थे, उसका अभी बहुत अंश बाकी है। आज स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, क्योंकि अग्रवर्ती रंग देवी जी की सखियों की इच्छा है कि बड़ा सुंदर होरी का प्रसंग आया हुआ है, तो इसमें हम क्यों ना विलक्षण ढंग से प्रिया प्रीतम को होरी खिलावें। तो वे अपनी यूथेश्वरी रंग देवी जी से कहती हैं कि हे सखी, हे अग्रवर्ती जो, ये हमारी जो कामना है ये तो आपकी कृपा से ही पूरी हो सकती है, ऐसे तो बहुत कठिन है। तो कहती हैं क्या बात है, कैसी कामना है तुम्हारी। तो कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि होरी का प्रसंग आया हुआ है और जिस दिन आप प्रिया प्रीतम को अपने रंग महल में होरी खिलावें, उस दिन प्रिया जी से आप ऐसी प्रार्थना करिए कि हम प्रिया या होरी के प्रकरण में प्रिया प्रीतम को ब्याह का सुख बिलसाना चाहती हैं। तो वो कहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं, ब्याह तो हम प्रिया प्रीतम की ब्याह की लीला बिलसावेंगी, किंतु इसमें बड़ा रहस्य छुपा रहेगा। तो कहती हैं क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो वो कहती हैं कि ऐसा है, वैसे तो प्रिया जो रोज़ ही दुल्हन रूप में सजती हैं, प्यारे रोज़ ही दुल्हन रूप में सजते हैं और दोनों की भांवर फिरे है, हथलेवा होवे है, गठजोर जुड़ावे, सखीजन रोज़ ब्याह कराती हैं रात्रि में और प्रथम समागम का सुख प्रदान करती हैं। तो कह रही हैं ऐसे नहीं, हम सब सुख बिलसाएंगे, प्रिया जी को दूल्हा बनावेंगे और प्यारे को दुल्हन बनाएंगे। माने लड़े ती के लही लड़ावोरी, सबे सजनी मिले आवोरी, ती के लही लड़ावोरी, सबे सजनी मिले आवोरी, निकुंज में केली मचावोरी, प्रिया संग होरी खिलावोरी, में केली मचावोरी, प्रिया संग होरी खिलावोरी। तो अग्रवर्ती जी सुन के बहुत खुश होती कि सखियाँ, कि मेरे सखियों के हृदय में कितनी सुंदर सुंदर भावनाएं हैं, कैसी नूतन नूतन बातें, उत्कंठा इनके हृदय में जागृत होती है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन देखो ये इतनी आसान बात भी तो नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करो, तुम स्वांग की रचना करो। तो उन्होंने स्वांग की रचना की है। खूब सखीजन होरी खेली हैं और होरी खेली हैं। तो कहते हैं कि तुम लोग होरी खेलो और ऐसा कौतुक प्रकट करो कि प्रिया प्रीतम रिझ जाएंगे और रिझ करके स्वयं कहेंगे कि हे सखी वृंदों, तुम्हारी इस सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी स्वांग से, तुम्हारे इस कौतुक से, तुम्हारे अद्भुत इस होरी के खेल से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम
स्वेच्छानुसार जो मांगना चाहती हो मांग लो। क्या मांगना चाहती हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, तब तुम कहना कि हे प्रियालाल, अगर आप दोनों प्रसन्न हैं तो हम यही मांगना चाहती हैं कि ब्याह के बिया से बढ़ाओ रही। हम आपको वो ब्याह का सुख देना चाहती हैं, लेकिन वो ब्याह का जो सुख होगा बड़ा विलक्षण होगा। तो विलक्षण कैसा होगा, तो कह रहे हैं कि हे प्यारे, आपको तो हम दुल्हन रूप में श्रृंगारित करेंगी, और प्रिया जी को गौर दुल्हन, मैंने प्रिया जो धोती पहनेंगी, पैजामी पहनेंगी, जामा पहनेंगी, पटका और सुंदर मुकुट, और उस पर सुंदर सेहरा बांधेंगे, और तुम प्यारे लहंगा पहनोगे, अंगियाँ पहनोगे, फरिया पहनोगे, और तुम्हारे मस्तक पे मौरी रहेगी, चंद्रिका धारण करोगे, और तुम दुल्हन और प्यारी जो दुल्हा। और प्रिया प्रीतम सुन के बहुत खुश होते हैं, कहते तथास्तु तथास्तु, ठीक है ऐसे ही करो, जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसे ही। तो कल हम प्रथम स्मरण किए थे, उसके बाद सखी मंगला कराती हैं, स्नान श्रृंगार और वन विहार कराती हैं प्रिया प्रीतम को। राजभोग के समय राजभोग संपन्न करती हैं। भोजन करत लाड़ी लीलाल, भोजन करत लाड़ी लीलाल, रतन जटित कंचन चौकी पर, रतन जटित कंचन चौकी पर, आने धर्यो सहचरी भरे थाल, निधरो सहचरी थाल, छपन भोग क्षति सौखट रस, लेह चोष्य भक्ष्य भोज रसाय, भोग क्षति सौखट रस, लेह चोष्य भक्ष्य। ये विधिराज भोग आरोगत, श्री हरिप्रिया परस्पर दो परम प्रवीण प्रेम प्रतिपाल। तो समय प्रकार से प्रिया प्रीतम को राजभोग अरगवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, और राजभोग आरती उतारती हैं मुखवास तांबूल दे करके, और उसके बाद फिर जल बारती हैं। जय जय श्री हरिप्रिया जुगल पर पीवत पानी बार, जय जय अलग लड़े सुकुमार। फिर मोहन में मिलिया के पढ़ाती हैं, और छवि दर्शन करके और अपनी अपनी कुंज में चली आ। समय उत्थापन का होता है। सखी जन प्रिया प्रीतम को सज धज करके आती हैं, सुंदर सेवा की सामग्री लेकर के श्यामा श्याम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, और सुंदर मस्तन आदि लगाती हैं, वस्त्र आभूषण समगाती हैं, सुंदर दोनों को विराजमान करती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, और उत्थापन का भोग लगाती हैं। उत्थापन के भोग लगाने के बाद सुंदर श्यामा श्याम को दिव्य श्रृंगार से श्रृंगारित करती हैं, और मुखवास तांबूल देती हैं। फिर वन विहार में श्यामा श्याम को पधरावनी कराती हैं, और वन विहार में वन विहार का सुख बिलसाती हैं। फिर संध्या आरती कुंज में ले आके आरती करती हैं, और आरती के बाद स्तुति आदि जो होती है स्तुति करती हैं, और इसके बाद श्यामा श्याम को बहुत सुंदर, अब जो ब्याह का सुख है, जो सखी जन ब्याह का सुख बिलसावेंगी ना, उनकी तैयारी करती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। अब प्रिया लाल को रंग महल में ले आती हैं, और रंग महल में ले आ करके जो प्रिया जो हैं, जिस मैंने प्रिया जो अब तक तो सुंदर नायिका रूप में है, और नायिका हैं ही वो, प्रियतमा है प्यारे की, और प्यारे उनके जो हैं उनके प्राणेश्वर हैं, उनके जीवन वल्लभ हैं, वे सुंदर नायक रूप में हैं। अब सहचरी बिंदु की जो अभिलाषा है उसके अनुरूप सुंदर श्यामा श्याम की सेवा करेंगी। अब यहाँ विराजमान होकर के अग्रवर्ती रंग देवी जी के रंग महल में ले आकर के एक बहुत सुंदर एक कुंज है, उसको श्रृंगार कुंज के रूप में उनको सजाया है उन सखियों ने, और उसमें विराजमान करके प्रिया प्रीतम के वस्त्रों को बढ़ाती हैं, और बढ़ा करके सुंदर प्रिया जो हैं उनको दुल्हा के रूप में सजाती, और प्यारे को दुल्हन के रूप में, क्योंकि शर्त यही है कि लड़ैती के ललही
लड़ाओरी, लड़ेती के ललही, मैंने लड़ेती जी को लाल बनाओ और लाल जी को लड़ेती बनाओ। मैंने प्यारे दूल्हे हैं तो उनको दुल्हन के रूप में श्रृंगार करना है और प्रिया जी को दूल्हा रूप में श्रृंगार करना है। तो इसी तरह से अब यहाँ अनेकों सखी वृंद हैं। सबसे पहले प्रिया जी की वो रचना, मतलब प्रिया जी को दूल्हे रूप में और प्यारे को दुल्हन रूप में सजाने से पहले दोनों को चौकी पे बैठाती हैं। सुंदर फूलों की चौकी है और अनेकों सखी प्रिया जी की सेवा में उपस्थित हो जाती हैं और लाल जी की सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। और प्रिया जी को सुंदर पैजम्मी, धोती, जामा ऐसा धारण कराती हैं और प्यारे को सुंदर लहंगा, अंगिया और फरिया धारण कराती हैं। इससे पहले प्रिया जी के जो प्यारे के ना सुंदर जो केस पास है और लंबी सी बेड़ी की रचना करती हैं, मांग निकालती हैं, बेड़ी की रचना करती हैं, उसमें झुबिया निर्माण करती हैं। चरण कमल हैं उनके, मुख कमल है, ललाट पटल है, कर कमल है और करांगुली है, पदांगुली है। इस पे सुंदर पत्रांकन की रचना करती हैं, महावर आदि से अनुरंजित करती हैं। और ऐसे ही जो प्यारे श्याम सुंदर हैं उनको दुल्हन रूप में सजाने से पहले उनकी भी सुंदर पत्रांकन आदि की रचना करती हैं। चरण कमल को, कर कमल को महावर, मेहंदी आदि से, इसे प्यारे को भी महावर से, मेहंदी से, जावक से पत्रांकन आदि करती हैं और सुंदर केश पास को संवारती हैं। और दोनों का जो वेश है वो विपरीत वेश है। ऐसे मैंने वस्त्र धारण करा करके फिर आभूषण धारण कराती हैं और नख से शिख पर्यंत तक सुंदरी को पत्रावली हो ही गई, केस की रचना हो ही गई है और वस्त्र धारण कर ही चुके हैं। अब सुंदर उनके आभूषणों की सेवा करती हैं। तो आप सबसे पहले लाल जी को ले लीजिए कि लाल जी प्रिया जो मैंने दुल्हन रूप में श्रृंगारित हो रहे हैं। तो सबसे प्रथम ही प्रिया जो श्रृंगार के पिय को करें श्रृंगार। पहले प्रिया जी को मैंने जो प्यारे जो दुल्हन रूप में श्रृंगारित हो रहे हैं तो प्रिया जो बन गए हैं वो तो पहले दुल्हन को श्रृंगार करती हैं। सुंदर उनको अनवट फूलों के अनवट धारण कराती हैं, उंगलियों में बिछिया धारण कराती हैं। सुंदर कोमल कोमल हल्का हल्का जो है चमकता हुआ सुंदर जो पदपान है, चरणों में पदपान धारण कराती हैं। नूपुर जे हरि पायल धारण कराती हैं दोनों चरणों में। उसके बाद क्षीण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर कटी कौंधनी धारण कराती हैं। भुजाओं में सुंदर के उनकी जो है वो बाजूबंद धारण कराती हैं। कलाई में कंगन धारण कराती हैं, सब फूलों से निर्मित है। चूड़ियाँ धारण कराती हैं, फिर कंगन धारण कराती हैं, फिर पहुँची धारण कराती हैं, फूलों से निर्मित है दोनों भुजाओं में। फिर करपान धारण कराती हैं, उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं और कंठ में बहुत सुंदर कंठश्री धारण कराती हैं और उनको सुंदर मालावली धारण कराती हैं, चौकी धारण कराती हैं, दुखदुखी धारण कराती हैं, हमेल धारण कराती हैं और अनेकों सुंदर सुंदर जो नाभि पर्यंत तक फूलों की कलियों से निर्मित जैसे लॉकेट होते हैं ना, वैसे सुंदर सुंदर उनको माला भी धारण कराती हैं। माने कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक। कान में सुंदर फूलों की सुंदर झुमका है, नासा में सुंदर नथ है, मांग में सुंदर शीशफूल धारण कराती हैं और नासापुट में बेसर धारण कराती हैं और सुंदर जो है वो झूमर नाम के आभूषण धारण कराती हैं और बाद में सुंदर चंद्रिका धारण कराती हैं मस्तक पे। ऐसे क्रमशः धारण करा करके और पुनः नख से शिख पर्यंत तक फिर देखती हैं, सुंदर फूलों की माला धारण कराती हैं। बड़ी बड़ी जो लाल जी की आंखें हैं उनको अंजन से आंजती हैं। एक सुंदर बाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण कराती हैं। एक चिबुक में दिठौनी धारण कराती हैं, केसर की कस्तूरी की बिंदु है। तो ऐसे मैंने प्यारे रूप दुल्हन का श्रृंगार करती हैं। अब जो प्रिया रूप जो दूल्हे हैं उनको सुंदर पैजामी धारण कराई हैं, धोती धारण कराई हैं, सुंदर जो है वो जामा धारण कराई हैं, सुंदर पटका धारण कराई हैं और ऐसे चरण कर कमल कपोल ललाट पटल आदि सभी जो पत्रांकित हैं और भाल पे सुंदर तिलक धारण कराई हैं। भाल पे तिलक हुए ना, जैसे केसर की तिलक है। और चरणों में अंगुलियाँ धारण कराती हैं
चरणों में नूपुर धारण कराती हैं। कटी प्रदेश में दिव्य ये हैं प्रियाजू और इनको दूल्हा रूप में श्रृंगार करती हैं। और क्षीण कटी प्रदेश में कटी किंकणी धारण कराती हैं। यहाँ सुंदर बाजूबंद धारण कराती हैं, केयूर धारण कराती हैं। और यहाँ सुंदर मणिबंध पे कंकण, फूलों का कंकण धारण कराती हैं। प्रत्येक अंगुलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं। और ग्रीवा में सुंदर उनको भी कंठसी धारण कराती हैं। और जो सुंदर जैसे कौस्तुभमणि की माला है, फूलों से निर्मित है। और उर्वशी नाम की माला है, हमेल है। ऐसे सुंदर कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक या प्रिया रूप दूल्हा को सुंदर आभूषण से आभूषित करती हैं। और इनके श्रवणपुट में सुंदर मकराकृत, मयूराकृत फूलों से निर्मित कुंडल धारण कराती हैं। नासापुट में इनको वेसर धारण कराती हैं। भाल पे पहले ही तिलक धारण करा चुकी हैं। अब मस्तक पे सुंदर जो है वो अरुण वर्ण का, जो हल्का लाल होता है ना, जिसको सुहे वर्ण कहते हैं, वैसे फूलों का वस्त्र है, पाग है, उसे पाग बांधती हैं। और मस्तक भी सुंदर मुकुट धारण कराती हैं। उसमें कलंगी है, तुर्रा है, पेंच है, मोर पीछ है, ये सब चीज़ें जो है वो खोजती हैं, फूलों को खोजती हैं। आड़ नाम का आभूषण धारण कराती हैं। और बड़े बड़े जो नेत्र हैं या प्रिया रूप दूल्हा के, उनको अंजन से आंचती हैं। नासापुट में फूलों के बेसर धारण कराती हैं, गंध से चरसती हैं। और नख से शिख पर्यंत तक फिर देखते हैं, अगर कोई आभूषण छूट गया होता है भूल से, उनको पुनः धारण करा देती हैं। एक दक्षिण कपोल पे श्यामल बिंदु धारण कराती हैं, चिबुक में दिठौनी धारण कराती हैं। ऐसे धारण करा करके और उसके बाद प्रिया प्रीतम को अब आगे की जो सेवा है ना, दोनों का दूल्हा दुल्हन रूप में श्रृंगार हो चुका है, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई है। ये नव दुल्हिना अति सुकुमारी, ये नव दुल्हिना अति सुकुमारी, ये नव दुल्हा लाल बिहारी, ये नव दुल्हा तो ऐसी, ये तो देखो यहाँ तो सीधी बात है, लेकिन यहाँ विपरीत बात है। ये नव दूल्हा प्रिया जो है ना, दूल्हा रूप प्रिया जो है, और दुल्हन रूप मने यहाँ की ऐसी हरि बने भामिने, भामिने हरि बने, हरि बने भामिने, भामिने हरि बने, जोरियाद भूत बने, जोरियाद भूत बने, बना बने की, जोरियाद भूत बने, बना बने के, हरि बने भामिने, भामिने हरि बने, हरि बन भामिने, भामिने हरि बने। तो प्रिया जी के मस्तक पे सुंदर
सेहरा माने मोर की शोभा है रही है, क्योंकि प्रिया जो दुल्हन रूप में श्रृंगारित हैं और सामरी दुल्हन है, उनके मस्तक पे मौरी की शोभा हो रही। फिर दोनों को पान खवाती हैं, मुखबास देती हैं और दोनों की सुंदर जो है वो अब सवारी नहीं करती। और जहाँ मंडप है, देखो ये जो बात है श्रृंगार कुंज की है, दोनों को दूल्हा दुल्हन रूप में श्रृंगार करती हैं। और जहाँ ब्याह की सारी जो रीति रिवाज है, जो जहाँ ब्याह की शाखोचार संपन्न करेंगी, वो जगह और है, वो है रंग महल का राय आंगन है। तो बड़े धूमधाम से श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन को पदपावरे देती हुई उनकी सवारी निकाल के यहाँ ले आती हैं। और सखी जन दाईं और बाईं और लाखों लाखों सखी हैं, आनंद मग्न है। इनकी छटा देख देख के फूलें नहीं समा रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बतरा रही हैं, इनकी प्रशंसा कर रही हैं। और दोनों श्यामा श्याम जो है ना, ये मंद मंद मुस्कुराते हैं तो प्यारी जो की मुस्कान बिजुरी सी कौंध जात, ऐसे प्यारे जो की मुस्कान दामिनी सी दमकत, दामिनी सी दमकत, उनकी भी दमके है। फिर यहाँ ले आती हैं और दोनों को मंडप में विराजमान करती हैं। और विराजमान करके पुरोहित रूपा सखी आती हैं, माने तुंग विद्या जो की सखी हैं, ये मानव पुरोहित का कार्य करती हैं। ये दिव्य फूल बरसाती हैं, मंत्रोच्चार करती हैं। तो दोनों को सुंदर सुंदर सोने के पट्टे हैं, फूलों से निर्मित है, उस पर दुल्हन को दूल्हों को बैठाती है। बीच में सुंदर वेदी है, वहाँ विराजमान करके और सैकड़ों सखी जो है वो खड़ी, क्योंकि मंत्रोच्चार करने वाली सखी जो उनकी मंडली है वे खड़ी हैं। और जो नीचे बैठी जो पंडित रूपा जो सखी हैं, मैंने जो ब्याह के कहते हैं कि आप हे दूल्हा सरकार, हे दुल्हन सरकार, आप एक काम करो। और जो जैसे जैसे वो कहती हैं वैसे वैसे दूल्हा दुल्हन आचरण करते हैं। तो वो उनके संग में बैठी हुई हैं। और मैंने वो तुंग विद्या जो हैं, तुंग विद्या विद्या तुंग रंग अति उपजावहीं, तुंग विद्या विद्या तुंग रंग अति उपजावहीं। तो वो बैठ करके और प्रिया जो के हाथ में, लाल जो के हाथ में और सुंदर जो उपकरण आदि है ना, उसमें सुंदर नारियल है, नारियल धागा से बांधा हुआ, अक्षत है, रोरी है, केसर के तिलक है और सुंदर जल पात्र है और इत्रदान है, ये सब चीज़ें हैं। और सुंदर पुंगी फल आदि हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने लाखों सखियों की भीड़ है, वो ब्याह की जो प्रक्रिया है ना वो देख रही हैं और बहुत मुदित हो रही हैं। एक और लाल जी बैठे हैं, दूसरी ओर दुल्हन शिरोमणि लाल जी और दूल्हा शिरोमणि प्रिया जो, दोनों भाई बैठते हैं ना पास पास में, दोनों सुंदर पट्टी पे बैठे हुए हैं। तो यहीं पे अब सखी जो हैं, आगे की जो लीला है ना, मैंने जो ब्याह का अत्यंत संक्षिप्त में विचार लीजिए। देखिए होरी के समय का सखियों का कौतुक है। सखी एक गांठ जोरी भारी फिरा 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 तो वहाँ कहते हैं कि हे प्रिया जो, हे दुल्हन शिरोमणि, आप ये नारिकेल को अपने हाथ में ले लो। तो एक सेकंड को नारिकेल देती हैं, वो धागों से बंधा हुआ है, चंदन से चर्चित है। तो दुल्हन शिरोमणि क्या करती हैं कि उसको हाथ में ले करके और एक हाथ से ढक लेती हैं। और दूल्हे को भी कहते हैं कि आप भी ले लो, एक नारिकेल उनके हाथ में दे देती हैं और कहती हैं कि जो जो मैं मंत्र बोलूँ वो मंत्र बोलना। तो पंडित जो रूपा पुरोहित रूपा जो मंत्र बोलती हैं वो बोलते हैं।
दोनों मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोलने के बाद कहते हैं ये काम आप दोनों इस नारियल को अब छोड़ दो, हाथ में जो है ना उसको फूल को भी अक्षत को भी छोड़ दो। तो दोनों थाली में छोड़ देते हैं प्रियालाल। उसके बाद कहते हैं कि सखी तुम या दूल्हे दुल्हन का ना दोनों के गांठ जोड़ दो। श्रीरंग देवी रुचिर गांठ जोड़ी, वो गांठ जोड़ती हैं और उसके बाद कहती हैं कि गांठ जोड़ा हो गया, अब इन दोनों का जो है ना वो हथलेवा करा दो। हथरेव, हथरेव माने हथलेवा होता है ना, जिसको पाणी ग्रहण कहते हैं ना। हथलेवा माने हाथ को एक हाथ में, दुल्हन के हाथ को दूल्हे के हाथ में प्रदान करना। हथरेव कराए तो हथलेवा कराती हैं और उसके बाद कहती हैं कि अब दोनों दुल्हन को भांवर फिराए। अब दोनों दुल्हन और दूल्हे को भांवर फिराती हैं। तो जो वेदी है ना उसके चारों ओर सुंदर कदली रोपड़ की हैं, सुंदर मंडप है, बहुत माने वो किलानुमा मंडप है, छोटा मोटा नहीं। जहाँ तहाँ सुंदर पेड़ है, पौधे हैं, सुंदर गमले हैं, सुंदर सुंदर पट्टियाँ बिछी हुई हैं और सुंदर सुंदर उसमें फुहारे भी छूट रहे हैं, सुंदर सिंहासन भी है और जो वेदी मंडप है वो भी है। तो श्यामा श्याम को खास करके ध्यान रखना है, इसमें दुल्हन कौन है? सामरी, और दूल्हा कौन है? गौर। तो जो गौर दूल्हे हैं वे आगे आगे चलते हैं और दुल्हन की जो है छोर और उनके जो उपरैने का छोर दोनों को वो गांठ जोड़ देती हैं और दोनों के मुख पर है ना मोर मौरी की शोभा है। तो बड़े धीरे धीरे दोनों हौले 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 चलते हैं और सखी जन जो है वो मंत्रोच्चारण करती हैं। श्यामा राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा, प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा, राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा, प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा, प्रियायल बेली यल गलड़ेती लाड़ गहेली, लड़ेती लाड़ गहेली, प्रियायल बेली यल गलड़ेती लाड़ गहेली, लियल गलड़ेती लाड़ गहेली, नागरी नवीना रम्या रसिका बिहारिणी जो, नवीना रम्या रसिका बिहारिणी, वल्लभा विशाल नैनी सुखदैनी सहेली, वल्लभा विशाल नैनी सुखदैनी सहेली, स्वामिनी सरोज मुखी सुंदरी सुजान मणि, सरोज मुखी सुंदरी सुजान, श्याम अंग संगिनी सुरंग कनक बेली, संगनी सुरंग कनक बेली, प्रीतमा प्रवीणा प्रेमा प्रेयसी परात्परा, वीणा प्रेमा प्रेयसी परात्परा, श्रिया हरि प्रिया प्राण जीवन रस रेली, हरि प्रिया प्राण जीवन रस रेली। श्री प्रिया जी का नाम ही वेदों का सार है, महान मंत्र है। इसी मंत्र उनके नाम रूप मंत्र से ब्याह का जो कार्यक्रम संपन्न कराती हैं, दोनों भांवर फिरते हैं, फिर दूल्हा के दुल्हन हो जाते हैं, दुल्हन के दूल्हा हो जाते हैं। उसके बाद सुंदर जो है फिर प्रिया प्रीतम जब दोनों को अब जीवनार के लिए पधरावनी कराती, जीवनार समझते हैं ना, जो ब्यारू कराते हैं ना, तो इसी में सुंदर दोनों के ब्यारू कराने की व्यवस्था की है। तो वहाँ सुंदर ब्यारू के समय गारी भी गाती, अग्रवर्ती
और जब जब दोनों का ब्याह हो जाता है उसके बाद मौर मौरी को बढ़ा देती हैं ना। ब्याह गठजोड़ तक ही तो मौर मौरी की होती है, उसके बाद फिर मौर मौरी को उतार देते हैं। फिर दुल्हन का बड़ा सुंदर मुख कमल का दर्शन हो रहा है, दूल्हा का बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है, और उसके बाद दोनों को ब्यारू के लिए भोजन के लिए दोनों को पधरावनी कराती हैं। और वहाँ सुंदर गारी गाती। गारी बहुत लंबा है, केवल मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। वहाँ गारी ज्योनार के समय गारी गाती हैं, तुम गोरे हो मोहन गोरे देखत के कारे कोरे, सो तो यह दोष हमारो नैन अखियन में आंजन। तो ऐसे गारी गाती हैं, ज्योनार कराती हैं, और उसके बाद ज्योनार करा करके कर कमल मुख कमल धुलाती हैं, मुखबाज देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं। और फिर दोनों को सेज पर बाढ़ो अतिरति रंग दूल दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले अंग अंग, नित्य नवीन किशोर लाल दो नित्य नवीन अभंग, बिलसत विविध विलास हासिर श्री हरिप्रिया जी के संग। तब दोनों के ज्योना सुंदर जो फूलों का महल है उसमें ले आती हैं, विराजमान करती हैं। और यहाँ होता क्या है कि दोनों को चरण पलट करके विराजमान करती हैं। और प्रिया जो बहुत सुंदर मेरो रंगीलो भाम तो, मेरो अलग लड़ीलो अलबेलो हो अलबेलो हीरे को मंडन हार, एक पलक बिसरे न बिसारो धारो बुर्जन अखबार। तो इससे पहले एक बड़े मैंने एक और सुंदर पद है। इससे जो पहला पद है लाल मेरे भाम तेजिए के सोहे बरनैन सलोने विशाल, सोहे बरनैन सलोने विशाल, सोहन सूरति मोहन मूर्ति पूरति प्रेम रसाल, अति सुधार सुंदर उर ऊपर अमल कमल की माल, अल्लहल हाथ लावन रंग भीनी महम हाथ गुनजाल, रंग महल में राज करो जिन दूल्हा दुल्हन। तो इस ये हरिप्रिया सखी की बुलन है, सखीन को आशीष दे रही हैं कि आप ऐसे रंग महल में विराजमान होकर के और हमारे मनोरथ को कृतार्थ करिए। होता अब ऐसा है कि अब श्यामा जो हैं अपने को दूल्हा रूप में और प्यारे को दुल्हन की मधुर मूर्ति सूरत को देख करके अचंभे में पड़ जाती। भाई जब तक जो उस पर मौरी थी तो उतना बढ़िया दर्शन तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब बड़ा स्वच्छ निर्बल उनके सांवरी सलोनी सूरत, बड़ी बड़ी आँखें, ललाट पटल, सुंदर चंद्रिका और सुंदर जो नखबेसर नथ आदि की, और जो श्यामली जो दुल्हन की शोभा देख करके प्रिया जो होता क्या है कि इस समय जब प्रिया जो उनके रूप माधुरी देखती हैं तो प्रिया जो रूप माधुरी देख करके अपने आपे को भूल जाती हैं कि मैं दूल्हा रूप में हूँ, इस बात को वो भूल जाती। फिर उनका वो जो स्वरूप वो प्रकट हो जाता है तो फिर गावे लग जाती, कहती हैं कि अलग लड़ी लो छवि लो अतिरस भर्यो उदार, और निसदिन चित च्योंटो रहो मेरे हिये को मंडन हार, मेरो अलग लड़ी लो अलबेलो हो अलबेलो हीरे को मंडन हार, एक पलक बिसरे न बिसारो धारो उर्जन अगवार, रंग रंगीलो छैल छबीलो अतिरस भर्यो उदार, फाग खिलावत फूल सोमय कर कर बहु मनोहार, मृदुल मनोहर मंजिलो। मन यही जो प्यारे हमको ऐसे लाल लड़ाते हैं, ये दुल्हन रूप में कितने प्यारे लग रहे हैं, कैसी इनकी अद्भुत माधुरी है। ये कहती हैं अपना स्वरूप भूल जाती। और बीच में क्या हुआ है कि अगरबत्ती रंग देवी जो की आज्ञा होती है कि सखी अब दोनों को उल्टे भांवर फिरा दो। भाई दोनों के विपरीत वेश है ना, तो दोनों को विपरीत वेश से भांवर फिराओ। तो भांवर फिराते उस समय दोनों की जो वेश पलट हो जाती है, अपने स्वरूप में आ जाते हैं दोनों। तो यहाँ बहुत सही है, जब विराजमान है ना तो उसमें प्रिया जो अपने क्योंकि वो दूल्हे रूप में है, वो उनका रूप तिरोहित हो जाता है, प्यारे के प्रेम में पग करके अपने आप को भूल जाती हैं, लगती हैं जो दुल्हन की शोभा वर्णन करने। तो यहाँ बहुत सुंदर माधुरी है कि हमारे प्यारे जो हैं दुल्हन रूप में कितने प्यारे लगते हैं। देखो यही हमें समय समय पे
और जो फाग खिलाते हैं, फूलों से फाग खिलाते हैं, हमारे हृदय से लगे रहते हैं और कितने सुंदर रंग रंगीले हैं, छैल छबीले हैं, अति रस भरे उदार है। उनके आनंद कंद भरे मकरंदे सहज सौरभ उदगार। फाग खिलावत फूल सोमय करी करी बहु मनोहार। बिसुर परे जो तन कहूँ तनते बीतत गल्प अपार। और प्यूटो रहे छिपाए तो चमत्कार सुखसार। श्री हरिप्रिया प्रेम रस रंजन संजन सुरत। यही देखो सुरत केली का विस्तार करते हैं। तो यहाँ वो जो छद्म है ना, वो छद्म खुल जाता है और फिर बड़ा सुंदर वही रस का विवर्षण में सुंदर केली है। ऐसा संक्षिप्त रूप में विचार लो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीत।